नमस्कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इंडियन एयरफोर्स के 1000 क्वेश्चंस के जीके की सीरीज में। यह सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इंडियन एयरफोर्स का जो अपकमिंग एग्जाम है, एक्स या वाई ग्रुप का एग्जाम, स्पेशल रूप से वाई ग्रुप का एग्जाम, इनमें ये जीके जो कि तो आपको मिलेंगी। यदि आप इन 1000 क्वेश्चंस को करके चले गए तो कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, चाहे एनडीए सीडीएस हो, चाहे यूपीएससी का प्री एग्जाम हो, या फिर वाई ग्रुप का एग्जाम हो, या नेवी का एमआर एसएसआर डबल ए कोई भी एग्जाम हो, जिस वनडे एग्जाम में जीके आती है, दिल्ली पुलिस, डीआरडीओ, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी एग्जाम हो भाई साहब, रेलवे का एग्जाम हो, तो यह 1000 क्वेश्चन की सीरीज यदि आप करके गए तो आप जीके को 100% कवर कर जाएंगे। एक बार आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो यह संविधान के संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये, किसी को पता नहीं हो ज्यादातर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। प्रीवियस वीडियो भी आप देख लेना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अदर टॉपिक्स पे भी हम वीडियो बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। जी हाँ, डी, ए और सी दोनों नहीं है। ठीक है, हाँ पक्का यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये आपकी 1952 में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। भारत के आधार पर गठित भारत का भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था। भारत के सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू हुआ? तो यह शुभारंभ आपका नागौर राजस्थान से शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये आपके थे स्वतंत्र भारत में निर्वाचन आयोग के आयुक्त थे जो सुकुमार सेन थे। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीएससी के जो संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के जो होते हैं, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसी जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किया गया? भारतीय संविधान के द्वारा यह संघ को प्रदान किया गया। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे है? पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? ये केंद्र राज्य संबंधों से है। तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो ये आपका जून 2005 में पारित किया गया है। ठीक है, हम एक वीडियो में 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं, आपके 8 क्वेश्चन अभी शेष हैं। ठीक है, और 40 वीडियोस अपलोड हैं आपकी जो 1000 क्वेश्चंस को पूरा करती हैं। चलिए बचे हुए 8 क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। चलिए बचे हुए 8 क्वेश्चन हम आपके यहाँ कवर कराएंगे। तो सबसे पहला आप पहला देख लीजिए। सबसे पहला है, भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। उनमें से पहला बताइए, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप याद करते चलिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, पहला। दूसरे नंबर का आपका यह है कि संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, पूछ सकता है। तीसरे में आपको क्या करना है? तीसरे में आपको करना है कि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आप याद करके जाना कि नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब आप 5th नंबर पे देख लीजिए,
संविधान के जो स्रोत हैं पूर्ण लेने हमारा संविधान किन किन उस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और जापान से लिया गया है। तो अभी हम आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं आपको, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया 11 दिसंबर को 1946 को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित नेहरू जी ने जो है संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव की आधारशिला रखी। ठीक है, एक प्रारूप समिति तैयार की गई और फिर हम आपको बताते हैं संविधान को फिर प्रारूप समिति तैयार की गई और संविधान को बनाने में जो सबसे अहम रोल था, तो अहम रोल जो है, जो आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करेंगे जब आप समझेंगे। और अभी यदि आप डीपली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं तो संविधान में जो अहम रोल, पहला अहम रोल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा जो अहम रोल पंडित नेहरू जी का जो है संविधान के लिए, अगर आप इस लेवल की डीपली जो करेंगे उसमें पता चलेगा। तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। फिर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष वे अलग अध्यक्ष तैयार किए गए थे, उन सभी का जो है, बाकी सबका जो है इंपोर्टेंट जो आपको याद करना है पूछ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष। पंडित नेहरू जी ने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही अदर इम्पोर्टेंट्स कार्य में रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।